देख सकते हैं ये ब्रश टूल है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ब्रश टूल, फिर पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सचर, ब्रश टूल। ठीक है, तो ब्रश टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ से जो आप देख सकते हैं यहाँ दो कलर है, एक बैकग्राउंड कलर है, एक फोरग्राउंड कलर है। तो अब कलर कॉम्बिनेशन को हम चेंज करते हैं। ये फोरग्राउंड कलर है तो यहाँ पे हम इसको रेड लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम ग्रीन लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम कलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोड, यहाँ पे कलर शो हुआ, इसको हम नॉर्मल में लाते हैं। जैसे ही नॉर्मल मिलाएंगे ये कलर ड्रॉ होना शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इससे ब्रश की जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें आल्ट को दबाना है, फिर माउस का राइट हैंड साइड वाला जो वो है ऑप्शन है उसको दबाना है। फिर आपको दोनों आल्ट और माउस का जो राइट ऑप्शन वाला उसको दबा के हमें कर्सर को राइट साइड पे लाना है। ठीक है, यू ड्रैग करके, तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो कर्सर का जो साइज़ है या ब्रश का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अगर हम इसी तरह बढ़ाते लेफ़्ट साइड पे हम लेके जाएं तो ये कम होगा। ठीक है, तो अब ये हमें इसलिए नीड है कि सम टाइम हमें ब्रश का जो साइज़ है वो ज़्यादा चाहिए होता है और सम टाइम हमें कम चाहिए होता है। अब हम ज़्यादा करते हैं, करने के बाद हम उसको एक साथ इसको हमने ब्लेंड किया। अब इसको हम कम करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये है कि आल्ट को दबाना है और माउस के राइट साइड को भी सेम टाइम प्रेस करके लेफ़्ट साइड पे हमें कर्सर को ड्रैग करना है। ठीक है, अब कंट्रोल जी में करता हूँ, फिर कंट्रोल आल्ट जी करता हूँ तो ये अनडू हो जाएगा। जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो एज इट इज़ इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा से कलर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो एजेस है ये हार्ड है। ठीक है, अब हमें इनकी एजेस सॉफ्ट चाहिए, तो इसके लिए भी यही है कि हम आल्ट को दबाएं और माउस का जो राइट साइड है उसको भी सेम टाइम क्लिक करें और हम ऊपर लेके जाएं, माउस को ड्रैग करके ऊपर लेके जाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो हार्डनेस का जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ हार्डनेस का जो वो कम होता है। अब ये 39%। अब उठाते हैं, अब ये इसमें हो गए। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हार्डनेस इसकी कम हो रही है। ठीक है, ओके, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्पेस को मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे हैंड का ऑप्शन आएगा, फिर माउस की लेफ़्ट साइड में क्लिक करके इसको प्रेस करके फिर ऊपर नीचे में ये जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आ सकता हूँ। ठीक है, ओके, अब कंट्रोल माइनस करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो जूम का साइज़ है वो कम होगा। अब कंट्रोल जी फिर कंट्रोल आल्ट जी करें तो ये सारा जो कुछ आपने किया वो चला जाएगा। अब यहाँ पे आप ये जो ब्रश की जो साइज़ है इसको यहाँ जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। इसी ऑप्शन के थ्रू भी आप ब्रश की जो साइज़ है इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़, जैसे ही साइज़ के ऊपर मैं लेके जाता हूँ और फिर लेफ़्ट साइड के माउस को मैं क्लिक करके आगे ड्रैग करूँ तो ये बढ़ेगा, अगर लेफ़्ट साइड पे मैं ड्रैग करूँ तो ये घटेगा एक।
दूसरा यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन दिया है, इसी ऑप्शन से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त कर्सर जो ब्रश का साइज़ ये है। अब इसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको घटाऊँ तो ये घटेगा। और इसी तरह यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हार्डनेस को भी आप बढ़ा सकते, घटा सकते। और इसको भी हार्डनेस का जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, हार्डनेस लिखा है, इसी के ऊपर लाके लेफ़्ट साइड पे माउस को क्लिक करके इसको आगे पीछे हम ड्रैग करें तो ये हार्डनेस बढ़ेगी और कम होगी। और नीचे यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, हैंडल्स मौजूद है, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं 100% रखता हूँ, ओके। तो दोस्तों ये तो था जो ब्रश की जो साइज़ है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब तीसरा जो तरीक़ेकार ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा करूँ, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, शिफ्ट को दबाना है, फिर यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे माउस की जो लेफ़्ट साइड है उसको यहाँ क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद फिर शिफ्ट को दबाना है, फिर आगे लेके आना है। जैसे ही आगे लेके आऊँ, यहाँ जैसे ही पहुँचे फिर शिफ्ट को हटाना है, फिर यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके फिर मैं माउस की लेफ़्ट साइड को मैं प्रेस कर रहा हूँ, फिर शिफ्ट दबा रहा हूँ, फिर आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट में लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ मैं कोई लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी ये है कि यहाँ सबसे पहले मैं माउस के लेफ़्ट साइड से यहाँ क्लिक करूँ, फिर शिफ्ट दबाऊँ, फिर माउस की जो साइज़ है उसको उठाऊँ, उठाने के बाद खाली माउस को ड्रैग करके यहाँ लाऊं, फिर लेफ़्ट साइड का जो ऑप्शन है माउस का उसको क्लिक करूं। जैसे ही क्लिक करूं तो ये यहाँ से यहाँ ड्रा होगा। फिर सारे शिफ्ट को भी हटाऊं, फिर माउस को यहाँ पे लेके आऊँ, इस पॉइंट पे या इसी पॉइंट पे रखो। पहले इसी पॉइंट पे ही रखते हैं। फिर माउस का लेफ़्ट साइड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये जगह सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सेलेक्ट होने के बाद आगे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम शिफ्ट को दबा के क्लिक करते हैं तो ये इसी तरीके से ये बनेगा। तो ये एक तरीक़ेकार है, आप लाइन ड्रा करना चाहें तो चाहे वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करो या पॉइंट टू पॉइंट आप लाइन ड्रा करो, तो उस सूरत में आपको शिफ्ट दबा के माउस के ज़रिए से ड्रैग करके या पॉइंट टू पॉइंट आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ओके। अब इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर ये जो एरिया है इसमें कुछ टूल्स आपको एक्टिव नज़र आएंगे। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पे मोड का एक टूल है, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर ओपेसिटी का एक टूल है, फिर यहाँ फ्लो का एक टूल है, फिर यहाँ स्मूथिंग का एक टूल आपको है। तो सबसे पहले हम ओपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। ओपेसिटी ये है कि आप जो ट्रांसपेरेंट जो कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ज़्यादा या कम करने को ओपेसिटी कहते हैं। अब आप 100% से जैसे जैसे आप इसको घटाएंगे, अब फ़िलहाल यहाँ में ये एक कलर इस तरह मैंने ड्रा किया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी को मैं कम करता हूँ, बिल्कुल माइनर करता हूँ यहाँ से। अब ये 1 हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ कोई रेड कलर ड्रा नहीं हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से बढ़ाता हूँ, 21 पे लाता हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ ये जो रेड कलर है इसकी ओपेसिटी अब बढ़ गई है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि खाली X को दबाऊँ तो ये जो बैकग्राउंड कलर है वो सिलेक्ट होगा। अब मैंने X को दबा दिया,
दबाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसी रेड के ऊपर जो ग्रीन कलर है इसको मैं पेंट करूँ। इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। यस, आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो रेड के ऊपर मैं पेंट कर रहा हूँ, लेकिन बैक में जो रेड कलर है वो उसका भी एक हिस्सा आपको उस कलर की भी कुछ प्रॉपर्टी आपको नज़र आएंगी। तो ओपेसिटी से मतलब ये है कि आप कलर को कितना ज़्यादा रखना चाहते हैं या उसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, तो इसलिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब यहाँ से कंट्रोल Z करें, फिर कंट्रोल Alt Z करके जैसे ही Z को दबाते जाएं तो ये जो वर्क हमने किया है ये यहाँ से हट जाएगा। अब ओपेसिटी के बाद यहाँ पे फ्लो है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ओपेसिटी है इसको हम 100% करते हैं, ठीक है। कलर हमने ग्रीन हमने सेलेक्ट किया था, आप X दबाएंगे तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर आपको ये वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं X को जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज होता रहेगा। अब देखो ग्रीन आ गया, फिर मैंने खाली X को दबा दिया, फिर रेड आ गया, फिर ग्रीन, फिर रेड। अब मैंने रेड को रखा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये है फ्लो है। फ्लो से मीन्स ये है कि जो कलर फ्लो कर रहा है, जो आ रहा है, जो इसमें पेंट हो रहा है, उसकी जो मिक़दार है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए फ़्लो हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैंने इधर कलर किया तो इसकी जो फ़्लो है वो ज़्यादा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़्लो है वो कम हो, ठीक है। ये आप इसको मैं कम कर, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी जो फ़्लो है वो कम होगा। जैसे ही मैं स्पीडली करूँ तो ये क्या होगा, कलर यहाँ पे कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई कलर को आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं, उससे ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं, जैसे ही इस तरह स्पीड से आप ड्रा करोगे तो 100% फ्लो में क्या होगा, फुल कलर आएगा। अगर इसको अब देखें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं बढ़ाता हूँ, 100% करता हूँ। अब यहाँ से मैं स्पीडली करता हूँ, यू किया। अब आप देख सकते हैं कि कलर की फ़्लो कम हो गई, नहीं हो गई। और अब मैं यहाँ से इसकी फ़्लो को कम कर रहा हूँ, ये इसको मैंने 50 कर दिया। अब यहाँ जैसे ही मैं स्पीड से ड्रा करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से ये फ़्लो कम हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम एक ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम कोई सर्कल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसमें हम कलर करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे जब हम राइट क्लिक करते हैं, आप पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ जी। अब यहाँ इस फोल्डर को मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ फोल्डर्स के अंदर कलर्स की कम्बिनेशन आपको नज़र आएगी। तो ये जनरल ब्रश है, ये ड्राई मीडिया ब्रश है, फिर वेट मीडिया ब्रश है, फिर स्पेशल इफ़ेक्ट्स ब्रश है। अब हम सबसे पहले इसमें आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्रशेस हैं, ये सॉफ्ट, राउंड, हार्ड राउंड और ये हार्ड राउंड प्रीसेट, इस तरह कुछ प्री लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि इनको यहाँ से हम इस ऑप्शन को हम आगे लेके आएँ, तो ये जो ब्रश हैं वो क्या होंगे, इस एरिए को पूरा कवर करेंगे। तो हम एक से ज़्यादा ब्रश को देखना अगर चाहें तो यहाँ से इसको जूम का जो ऑप्शन है इसको कम करें, ठीक है। तो हमें बहुत सारे ब्रश नज़र आएंगे। अब यहाँ ऊपर एक और वो आ रहा है, एक पैनल आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जैसे जैसे हम ब्रश को लेके यहाँ अपना जो वर्किंग एरिया है, ये जो एरिया है, इसमें हम जैसे जैसे काम करेंगे तो क्या होगा, इसको कम करते हैं, यस। यहाँ जैसे जैसे हम ब्रश लेके इधर काम करें तो क्या होगा,
यहाँ पे हमारी इन्हीं खानों में हमारी कम्बिनेशन बनेगी। तो फिर अगेन हमें फ़र्ज़ करो एक दफ़ा हमने इस ब्रश को इस्तेमाल किया, फिर इसी ब्रश को हम इस्तेमाल किया, फिर इसी को हम करना चाहें तो हमें यहाँ से उठाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी एरिए से उस ब्रश को उठाना पड़ेगा। चलें अब देखते हैं इसको करके। अब यहाँ सबसे पहले मैं इसी ब्रश को उठाता हूँ और यहाँ से एक मैं पेंट ड्रा करता हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ नीचे, इसी को क्लोज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला एक्टिव हो गया और ये इस वक्त ये आगे जो जितने भी जो गोल सर्कल शक्ल में है, यहाँ ऊपर ब्लैंक का एक ऑप्शन हो रहा है, मतलब ये इस वक्त सिलेक्टेड नहीं है, ये इस वक्त फिल हो चुका है। अब हम इस फोल्डर को क्लोज़ करते हैं और लास्ट में आते हैं इसी में, इसको मैं दोबारा से जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ नीचे आ जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाले ब्रश है। इन्हीं ब्रश में आपको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, मतलब ब्रश भी होगा, कलर भी आप करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ इफ़ेक्ट्स आपको आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब हम ये बारी बारी इनको इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज है उसका जो शेप है वो कैसा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को रेड करते हैं, इसी पूरे को। ठीक है, इधर से हम लेते हैं इसकी हार्डनेस ठीक है। ओके, अब हमें इसकी आल्ट दबाएं और राइट क्लिक करें माउस को और फिर यहाँ से इसको बढ़ाएं। अब इसको मैं पूरा का पूरा रेड करना चाहता हूँ। अब ये पूरा रेड हो चुका है। अब मैं थोड़ा इसकी साइज़ को मैं कम करूँ। ठीक है, ओके। अब राइट क्लिक करके मैं सबसे पहले इसी को ही सिलेक्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई इसमें इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। हम सेकेंड वाला लेते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई इफ़ेक्ट्स आपको नहीं आ रहा है। फिर हम जाते हैं इसी में। ठीक है, अच्छा, यहाँ इफ़ेक्ट से इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि हमने उसी कलर को ही सिलेक्ट किया। अब इसी रेड कलर के ऊपर हम इनकी जो वो है जो इफ़ेक्ट्स है उसको देखने के लिए सबसे पहले हम X को दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जो ग्रीन वाला है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम सबसे पहले उसी पे ही जाते हैं, इसी को लेते हैं। ओके, अब यहाँ हम इसकी जो आप इसको यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रा करूँ आप देख सकते हैं ये ऐसा होगा। ठीक है, अब हम इसमें फिर राइट क्लिक करके इसी को लेते हैं। लेने के बाद फिर इधर आते हैं, फिर माउस को बढ़ाते हैं, फिर अगर इसको सिलेक्ट करें तो ये ऐसा इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम फिर हम राइट क्लिक करके इसी को लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इसको थोड़ा हम बढ़ाएं, इस किस्म का इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, फिर हम राइट क्लिक करके थोड़ा ऊपर आते हैं, इसी को लेते हैं। लेने के बाद हम फिर इसी को भी थोड़ा ब्रश की साइज़ को बढ़ाते हैं, फिर ये इस किस्म का होगा। ठीक है, ओके। अब
अब यहाँ पे इसमें राइट क्लिक करते हैं, हम थोड़ा ऊपर आते हैं, इन्हीं को लेते हैं, इसको लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। जैसे ही हम ड्रा करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हल्के फुल्के कलर्स यहाँ ड्रॉप होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसमें आते हैं तो इसमें भी इस तरह हो। तो इन्हीं कलर्स में कम्बिनेशन है जो आप मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने वर्किंग की, ये एरिया आप ऊपर देख सकते हैं, ये इस वक्त फिल हो चुका है, इसमें डिफरेंट कलर्स की कम्बिनेशन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, पहले जो यहाँ से हम पेंट को लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से फ़्लो को 50% से हम 100% करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कलर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, इसमें इसकी फ़्लो को हम कम करें, फ़्लो को हम 18 पे रखें, फिर हम कलर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कलर है, या एक मिनट इसको आर्ट दबा के हम इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहिए। अब हम यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस हिसाब से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो फ़्लो है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो एक सर्कल की सूरत में, और उसके यहाँ 2 डॉट्स या पॉइंट लगे हों और यहाँ से कोई हैंडल लगा हुआ है, हम यहाँ से इसको घुमा सकते हैं। अभी यहाँ से मैं इसको यूँ घुमाता हूँ, घुमाने के बाद इसको इस अंदाज में सेट करता हूँ। अब यहाँ से ये जो कलर है आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ग्रीन कलर एक्टिव है, और यहाँ पे इसको नॉर्मल में रखते हैं। अब यहाँ से मैं इसको, ये आप इस तरीके से आप मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ये लास्ट नहीं होगा पेन ब्रश टूल में, बल्कि लास्ट होगा लेकिन लीस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस तरह हैं कि जो हम बाद में अगर वो करें तो उसको कवर करें। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल, डिज़ोल्व, फिर डार्कन, फिर मल्टीप्लाई, फिर कलर, फिर इनकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप बन गई। अब यहाँ ये इतने इस ऑब्जेक्ट्स की एक ग्रुप है। फिर लाइट, स्क्रीन, कलर, डॉट जी, फिर लीनियर, डॉट जी, फिर लाइट, कलर, फिर ओवरले, सॉफ्ट लाइट, इस तरह ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक इस टूल को लेते हैं, ब्रश टूल को लेते हैं, फिर यहाँ पे आके हम इसी को यहाँ से ही लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी की। अब यहाँ पे हम एक इस तरह ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। ठीक है, और जो करने के बाद यहाँ से X को दबाते हैं। जैसे X दबाएं तो ये यहाँ से रेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम डिज़ोल्व को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हम ड्रा करते हैं। अब हम इसको जूम करें, कंट्रोल प्लस जी करें, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल मोड में हमने कलर ड्रा किया था। अब हमने डिज़ोल्व उसमें किया था। डिज़ोल्व उसमें ये है कि ये जो इमेज है, ये जो कलर है, इसकी जो साइड की जो एजेस है, ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट, और इसमें ऐसे इसकी जो वो चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। ठीक है, अगर आपको इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना हो तो आप डिज़ोल्व के जो
मोड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक लेयर लेता हूँ। लेयर लेने के बाद फिर मैं यहाँ एक कलर ड्रा करता हूँ करने के बाद फिर मैं यहाँ से इस कलर को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए X को दबाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन आ गया है। अब यहाँ डिज़ोल्व की जगह मैं यहाँ पे बिहाइंड को सिलेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिहाइंड। जैसे बिहाइंड को सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर कलर करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कलर होगा जो इसी ऑब्जेक्ट के बैक में होगा। ठीक है, यहाँ इसकी सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ़ कलर से, अब यहाँ पे ये जो कलर है, अब ये आप देख सकते हैं डार्कन को मैं सिलेक्ट करके अब इसके ऊपर कलर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डार्क होगा। ठीक है, जो बैक वाला जो वो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट ये डार्क होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी डार्कन को ही मैं रखता हूँ। रखने के बाद X को दबाता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, रेड आ गया। अब मैं रेड को जैसे ही रेड दबाऊँ तो क्योंकि यहाँ पे रेड डार्क हुआ था इसलिए ये सारा डार्क हो गया। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये जो डार्कन का मकसद ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डार्कन सेलेक्ट करते हैं तो इससे पहले जो भी कलर होंगे वो डार्क होगा और वो जो कलर है उसके बिहाइंड सारा डार्क होगा। इसका वही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मल्टी है, यहाँ पे लाइट है। अब इसी लाइट को हम लेते हैं, यहाँ X को सबसे पहले हम यस ओके। आप देख सकते हैं लाइट को मैं तो ये इस किस्म का बनेगा। ठीक है, हमने सिलेक्ट कौन सा किया था, रेड किया था। ठीक है, रेड करके हमने लाइट को सिलेक्ट किया तो ये यू बना। अब हम लाइट्स के बाद इसी कम्बिनेशन में हम स्क्रीन करते हैं। फिर देखते हैं स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने रेड लिया है और इसी रेड के ऊपर हम जब जैसे ही ड्रा करेंगे तो जो रेड है वो थोड़ा धुंधला हो गया है। ठीक है, फिर हम यहाँ स्क्रीन से हम निकल के कलर डॉगी इसमें जाते हैं। इसमें भी कोई आपको वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें जाते हैं ओवरले में। ये आप देख सकते हैं ओवरले जब हम करते हैं तो ये आपको इस किस्म का एक व्यू आपको देगा। फिर यहाँ से हम ओवरले से हम जाते हैं सॉफ्ट लाइट में जाते हैं। सॉफ्ट लाइट का भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसी में आपको चेंजेस नज़र आएगा। फिर यहाँ से हम जाते हैं हार्ड लाइट में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हार्ड लाइट किया तो यहाँ पे ये तो फिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम X करके यहाँ ग्रीन को लाते हैं। फिर हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये फिर कुछ इस किस्म का आएगा। फिर यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस में हम क्लिक करते हैं। ये बड़ा अजीब सा ऑब्जेक्ट आपको ड्रा करके देगा। फिर एक्सक्लूजन, ये आप देख सकते हैं। फिर डिवाइड, ओके। फिर यहाँ से आप आ जाए ह्यू, ये कुछ इस किस्म का कलर डाल। फिर ह्यू के बाद हम आते हैं सैचुरेशन,
इसमें भी कुछ आपको तब्दीली नजर आए। फिर कलर, फिर ये क्या है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, लुमिनोसिटी, इसको हम, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों। इस तरह ये जो मोड है इसमें डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको आप यूज़ करके अपने जो वर्किंग है उसमें आप एक यूनिकनेस आप ला सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।